स्पेशल रेसिपी मटन कौरमा, वो भी शादियों वाला। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही कम मसालों में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला मटन कौरमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही जल्द। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप जानना चाहते हैं ज़बरदस्त ये मटन रेसिपी हम बहुत ही कम मसालों में और झटपट कैसे तैयार करेंगे, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार ये मटन कौरमे की रेसिपी हम बहुत ही कम मसालों में, उन्हीं मसालों में जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं मसालों में बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन कौरमे की रेसिपी बनाने के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो नोट कर ले। यही वो मसाले हैं जिनमें हम मटन कौरमा बनाएंगे। ये वो मसाले हैं जो किचन में हर टाइम मौजूद होते हैं। तो इन्हीं मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन कौरमा हम कैसे बनाएंगे, और ये मसाले नोट कर लें। तो मसाले हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे गोश्त, जो कि मैंने लिया है 1 केजी मटन का गोश्त और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। हड्डी वाला गोश्त लेंगे। और अगर आप बनाना चाहते हैं बीफ़ कौरमा तो आप बीफ़ का गोश्त ले लें और इसी स्टाइल में बनाएं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन कर लिया है। और यहाँ 2 खाने के चम्मच लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याली यानी कि 300 ग्राम ले लिया है दही। और कुछ साबुत मसाले लिए हैं। साबुत मसाले में 2 बड़ी इलायची के मैंने बीज अलग कर लिए हैं और 6 अदद ले ली हैं लौंगे। 6 अदद लौंग लेने के बाद यहाँ मैंने ले ली है 6 से 7 छोटी सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी दालचीनी के ले लिए हैं टुकड़े और 1 खाने का चम्मच ले लिया है ज़ीरा और 8 से 10 ले ली हैं साबुत काली मिर्चें और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 2 जावित्री के पीस ले लिए हैं। तो इनमें से कुछ मसाले मैं पीस लूँगी। 1 खाने का चम्मच ले लिया है लाल कश्मीरी मिर्च और 1/4 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। 2 खाने के चम्मच ले लूँगी सूखा धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच ले लूँगी नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 2 तेज़ पत्ते ले लूँगी। ये तमाम मसाले लेने के बाद मैं ले लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में मैं पहले से प्याज फ्राई कर चुकी हूँ। इसी ऑयल में मैं तमाम मसाले डाल दूँगी। ऑयल मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ। इसी पतीली में अब मैं डाल दूँगी गोश्त। एक किलो जो मैंने मटन का गोश्त लिया है वो इस पतीली में डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर। अब इसमें शामिल कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई हल्दी और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। अब इसमें शामिल कर दूंगी नमक और साथ ही इसमें डाल दूंगी तेज़ पत्ते और इसमें डाल दूंगी ज़ीरा, छोटी इलायची और लौंग और जो बाकी के मसाले थे वो भी पीस कर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी दही, जो कि मैंने लिया है 1 प्याली दही था वो इसमें शामिल कर दूंगी और ऑयल 1 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और इसी दही में इसी में मैं इसे पकाऊंगी। ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ये गोश्त के अपने ही पानी में अच्छे से गल जाए। तो 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ढक्कन मैंने इसका खोला, बीच में भी मैं चम्मच चलाती रही हूँ। तो अब इस टाइम इसमें है हल्का हल्का पानी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए इसका हल्का हल्का जो पानी है वो भी मैं अच्छे से खुश्क कर लूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ यहाँ मटन कौरमा हो रहा है तैयार। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी ये बोटी ये भी अच्छे से गल चुकी है। तो मटन अच्छे से गल चुका है।
तो इस टाइम मैं डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने पहले फ्राई किए थे। इसका मैंने अच्छे से हाथों की मदद से चूरा कर लिया है और इसके अंदर डाल दूँगी कुछ बादाम। बादाम ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, नहीं तो ना करें। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी बादाम और इस टाइम ये शामिल कर दूँगी प्याज का चूरा। और तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लगे इसके भूनने में। तो ज़बरदस्त सी इसमें ग्रेवी भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी प्याज का चूरा और साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर बादाम। साबुत बादाम मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इसके बाद ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो क्योंकि अब बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पर ये लाजमी बनाएं आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही जायकेदार। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि इसमें अच्छी सी ग्रेवी आ जाए। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था भूनने के बाद। इसमें 1 प्याली तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है पानी, ताकि इसमें हल्की हल्की ग्रेवी रहे। तो ये साथ साथ अच्छे से पक भी रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। यहाँ मटन कौरमा हो चुका है तैयार। अब इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी, ताकि इसमें तरी अच्छे से आ जाए। तो ज़बरदस्त खुशबू के साथ मटन कौरमा हो चुका है तैयार। आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगर आप चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं, तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसे आप लोग ईद पर ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट्स में आप ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।